हित का बजट इसे कहा जा रहा है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से आशीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सब लोग जुड़ चुके हैं और अर्थशास्त्री राजेंद्र कोठारी जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त संदीप पौराणिक जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे ब्यूरो हेड है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साबित हुई है स्कूटी की बात, जो बड़ी बड़ी बात सामने आ रही है। आशीष जी को मैं बताना चाहूंगा कि आपने कहा था पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे कि हम छात्राओं को स्कूटी देंगे, एक भी छात्रा को स्कूटी नहीं मिली। आपने कहा था कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। देखिए, आज मध्य प्रदेश में जो अर्ध रोजगार की स्थिति में हमारे युवा सड़कों पे बैठे हुए, ग्वालियर में लगभग सवा सौ दिन से अतिथि विद्वान अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आउटसोर्स संविदा से बिजली कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक हैं और तमाम ऐसे वर्ग हैं जो रोजगार के लिए सड़कों पर बैठे हैं। पीएससी की परीक्षाएं तो आप ले लेते हो, उनसे भारी भरकम फीस ले लेते हो, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं देते हो। तो केवल और केवल एक झुंझुना बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है। और ये बजट चर्चा में बताया कि ये बजट जो आया है चुनाव के ठीक पहले आया है, और ये चुनावी बजट, मैं तो कहूंगा जो घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र इसको माना जाए या ब्रजेश जी के शब्दों में से लालीपाप माना जाए, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। मेरा अपना ये अनुभव है कि जिस तरह से एक परचून की दुकान में सामान भरा रहता है, डब्बे भरे रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सारे डब्बों को खाली कर दिया है। तो वो कबाड़ी के खाली डिब्बों की तरह हो गया कि उनको बजा के उसकी केवल आवाज सुनी जा सकती है। क्योंकि ये अनुभव रहा है कि पिछले 5 सालों में या जो 4 साल होने को आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, इन्होंने जनता को राहत देने के नाम पे, चाहे युवाओं को नौकरी की बात करें, चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे किसानों को एमएसपी और सब्सिडी की बात करें, इन सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी का ये बजट है क्योंकि 6 महीने का समय इनके पास केवल है लगभग, और ये जानते हैं कि 6 महीने बाद इनको जनता यहाँ से हटाने वाली है। तो मकान को इतना खाली कर दो, इतना खोखला कर दो कि जो भी दोबारा इसमें किराएदार आएगा, क्योंकि ये सरकार संदीप जी, आपने खुद ही तय कर लिया है कि जनता इस बार सरकार को हटाने वाली। ब्रजेश जी, मैं उस पर आना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ही कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो मैं इन कार्यक्रमों का इसलिए स्वागत करूंगा कि ये मिशन हमने शुरू किया था और 9 महीने बाद इसको हम ही आगे बढ़ाएंगे। रामपथ गबन कमलनाथ जी का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और गौशालाएं जो मध्य प्रदेश में हमने खोली, उनकी क्या दुर्दशा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि हमने 20 रुपए घटा के 2 रुपए कर दिया। गौशालाओं की स्थिति खराब है कि वहां गायें मर रही हैं। तो ये केवल जनता को दिखाने के लिए धार्मिक आस्थाओं के आधार पर जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास तो कर सकते, लेकिन धरातल पर इनके पास वो ना नियत है, ना नीति है, और ना उनके पास कोई ऐसी योजना है। ये हम देखते आ रहे हैं। इसमें कोई बात, इनसे कोई सफाई लेने की भी जरूरत नहीं है। जनता देख रही है, मीडिया देख रही है कि गौशालाओं की क्या स्थिति बनी, गायों की क्या स्थिति बनी। हमने महाकाल लोग बनाने का 6 माह बाद जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा जनता किस पर भरोसा करती है। तो आशीष, आपके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश की जनता, पूरी मीडिया और सारे लोग जान चुके हैं कि ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। तो ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ना तो कर्मचारियों के कल्याण के लिए इनके पास कोई ठोस कार्यक्रम है, ना विद्वानों के लिए बहुत बड़ा वर्ग था मध्य प्रदेश में जो अपने भविष्य को लेके बहुत ज्यादा आशंकित है कि हमारे साथ कल को क्या होने वाला। आप देखिए, मध्य प्रदेश में इन्होंने लगभग 1500 सरकारी 15,000 कॉलेजों में कितने उनको आप क्या शिक्षा का स्तर दे पा रहे हैं? नई शिक्षा नीति आप ले आए, नई शिक्षा नीति के नाम पे आपने बजट में क्या प्रावधान किया? क्योंकि आपने इतने सारे विषय कॉलेजों में खोल दिए हैं तो उन्हें वहां पढ़ाने वाले नहीं है। तो इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी उन्होंने कहा ना स्कूलों में जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे, उसका वादा किया है उन्होंने। कब भरे जाएंगे? आप तो 4 साल से तो आप बैठे हो, अभी तक क्यों नहीं भरे गए? आप जब चुनाव सामने आए तो आप केवल लुभाने के लिए, लाली बात देने के लिए जनता से कह रहे हैं कि हम स्कूलों के पद भरेंगे, कॉलेजों के पद कब भरेंगे? वो तो आप 4 साल से हल्ला करते आ रहे हैं। उसके पहले जब विपक्ष में थे तो बोलते थे टाइगर जिंदा है। क्यों नहीं अतिथि विद्वानों के आपने समायोजन का काम किया? क्यों नहीं इनका भविष्य आपने सुरक्षित किया? ये बहुत सारे सवाल इनके ऊपर खड़े हैं और इन सवालों का जवाब जनता खुद लेने वाली है। आप निश्चिंत रहिए ब्रजेश जी, आज ये कितना भी बजट के नाम पे ढंडोरा पीट ले, लेकिन जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, घोटालों से और इनको सबक सिखाने के लिए बैठी है। इस बजट से कुछ नहीं होने जाने वाला। ये केवल और केवल, मैं फिर कहूंगा, कबाड़ी का खाली डिब्बा जिसे बजाकर ढोल पीटा जा रहा है। कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। जी आशीष भाई, स्वास्थ्य और सुविधाओं की जो बात कर रहे थे,
अमिता जी, मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इस समय 50 से 75% डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं और 19 साल में इनकी भरने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मरीज भर्ती होते हैं उनकी डाइट के लिए जो सरकार अनुदान देती है। संदीप जी, मैं आपकी बात